हमारे बीच हमारे मध्य मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत शर्मा जी, पीएचडी इन जोलॉजी हैं और नाउ वर्किंग एज एसीओ बरेली। तो डॉक्टर पुनीत शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि वो कृपया आज के इस नेशनल वेबिनार में सब्जेक्ट एस्टेब्लिशमेंट करें, प्लीज काइंडली। धन्यवाद डॉक्टर हमारे आदर्श जी एंड रमेश जी, और आप लोगों को साधुवाद देता हूं कि ऐसे समय में, जबकि हम लोग अपने लाइफ टाइम में एक ऐसी महामारी का सामना कर रहे हैं जैसा पहले कभी हम लोगों ने किया नहीं, और क्रिएटिविटी वो है जो सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, तो वहीं पर साइंटिस्ट और टीचर्स ये भी महामारी को रोकने में अपना एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और आज का वेबिनार जो है मेरे हिसाब से इस दिशा में एक बहुत अच्छा प्रयास साबित होगा। और एसआरबीएस के बारे में ये कहूंगा कि इसके जो अपने वक्ता हैं और जो पूरी टीम है वो इतनी मेहनत कर रही है कि और अपने ही लोगों को वो अवसर दे रही है कि ये एसआरएमएस जो है, एसआरबीएस ये लोकल से ग्लोबल होने में वक्त नहीं लगेगा। आप लोगों की मेहनत को साधुवाद, और मैं चाहूंगा कि वेबिनार शुरू किया जाए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पुनीत शर्मा जी। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आज के वेबिनार का, और हमारे इस कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर रमेश चंद्रा जी, और हमारे इस पूरी तकनीकी पक्ष को अपने तरीके से सबके सामने लाने वाले डॉक्टर विनय सक्सेना जी, जो कि केडीसी के बहराइच के प्रिंसिपल हैं। हम सब अपने आदरणीय प्राचार्य का आज के इस वेबिनार में बतौर अध्यक्ष हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं डॉक्टर अमित वैस, जो कि हिंदू कॉलेज मुरादाबाद से हैं और वो हमारे आज के स्पेशल स्पीकर हैं। तो काइंडली पुट योर इंट्रोडक्टरी स्पीच डॉक्टर अमित वैस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड होप यू विल be staying safe at your home in this lockdown. And first of all, I would like to salute all the corona warriors who are fighting for us in the whole country. Honorable Dr. A.K. Mishra Sahab, Principal SS College, Shahjahanpur, Organizing Secretary Dr. Adarsh Pandey ji, Webinar Convener Dr. Ramesh Chandra ji, and all the dignified professors and personalities of their respective fields. I welcome you all in this webinar, and now I am going to deliver my lecture, and it is based on the Indian traditions which will be definitely helpful to fight with corona in the near future. So I am going to share my computer screen to present some slides. This is Dr. Amit Vaish, Assistant Professor, Department of Botany, Hindu College, Moradabad, and now I am going to present my views on ancient Indian traditions in the context of COVID-19 pandemic. Over to Dr. Ramesh Chandra. धन्यवाद डॉक्टर अमित। आपने हमारे एंशियंट कल्चर को कोरिलेट करा कि हमारे आयुर्वेद में जो चीजें आज हो रही हैं वर्णित हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी बीच हमारे मध्य हमारे आज के इस वेबिनार के चेयरमैन हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर ए.के. मिश्रा जी मौजूद हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इस प्रोग्राम को आगे प्रोसीड करता हूं। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारी आज की कीनोट स्पीकर डॉक्टर काव्या दसौरा, जो कि IIT दिल्ली से हैं। तो कृपया वो आए और अपना कीनोट लेक्चर हम लोगों को प्रस्तुत करें। डॉक्टर काव्या दसौरा, प्लीज। Thank you so much. Good morning, everybody. And I'm really honored to be a part of the August gathering of professors, of teachers, of researchers. So the topic for today's webinar or seminar is developing a high immunity society through a blend of traditional and scientific knowledge. So is topic के keywords. Since we are all researchers, we all publish. So keywords ढूंढने की हमें बहुत आदत होती है. So the keywords of today's topic are high immunity, traditional knowledge and scientific knowledge. तो ये आयुर्वेद इतना सिंपल, इतना accessible कैसे हो गया कि अगर आपको एक रोड साइड टी सेलर भी कह सके कि आप अदरक वाली चाय पी लीजिए, जुकाम नहीं होगा,
इतना सिंपल, क्या ये साइंटिफिक था? आयुर्वेद ने एक्चुअली 3 रूट्स डेवलप किए। पहला प्रोफाइलेक्टिक, दैट इज प्रिकॉशनरी, सेकंड डायग्नोस्टिक जिसमें डिजीज की डायग्नोसिस थी, और थर्ड क्यूरेटिव माने उपचार। सो प्रोफाइलेक्टिक में दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिल्डिंग द इम्यूनिटी एंड रेजिस्टेंस, syncing with the local environment, hygiene and quarantine, vaccinations, social norms, detox mechanisms, श्रेयस and prayas and parhez. So श्रेयस और प्रेयस हमारी चिकित्सा पद्धति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, wherein प्रेयस वो होते हैं जो हमें शॉर्ट टर्म तो बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे पिज्जा का स्लाइस, बट लॉन्ग टर्म वो हमें बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, बिकॉज मैदा इज नॉट सो इजीली डाइजेस्टेबल एज कम्पेयर टू अ कोर्स फाइबर। सो श्रेयस वो है जो हमें शॉर्ट टर्म में शायद बहुत ज्यादा टेस्टी ना भी लगे, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है, जैसे कि तुलसी का काढ़ा। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि लेट अस टेक दिस लाइट ऑफ नॉलेज फॉरवर्ड टू द वर्ल्ड। इम्यूनिटी बढ़ाना हमें किसी वेस्टर्न वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हम अपनी इम्यूनिटी अपने संयम से, अपने विचारों से, अपने आहार से, अपने आचार से बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई विश यू ऑल अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर काव्या, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था आपका। आपने काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी को डिस्क्राइब किया कि हम कितने तरीके की इम्यूनिटी को इस्तेमाल करते हैं और कैसे हमें इम्यूनिटी को बूस्टअप करना चाहिए। आयुर्वेद को भी हम किस प्रक्रिया से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कैसे द्वापर और त्रेता और सतयुग में जाकर कैसे अपने आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करके इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो इसी क्रम में मैं हमारे बीच डॉक्टर अतुल उप्रेती जी के गवर्नमेंट कॉलेज बाजपुर उत्तराखंड से हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूं कि वो अपने व्यूज हमारे इस वेबिनार में रखें। डॉक्टर अतुल उप्रेती प्लीज। Thank you, Dr. Ramesh. Respected Principal Sir, Dr. A.K. Mishra, President of SRBS, Dr. Adarsh Pandey. So I will rather talk about some challenges which are faced by higher education, especially like college, like ours, in view of new pandemic. Now, COVID-19 pandemic has introduced, rather imposed, new social norms and public health considerations. We are dealing with the situation, or actually we are entering an era rather, where our public health capacity and social measure implementations have a new critical and crucial balance. New pandemic or new preventive measures at workplace include changes in general habits like physical distancing, social distancing, frequent hand washing, respiratory etiquettes. But other measures which are new, at least to our colleges, include teleworking, staggered shifts, and reduced crowding. I would like request to Dr. Deepika Saini. She is from CML College, Roorkee. So kindly put their views in front of us. So please, Dr. Deepika Saini. First of all, hearty congratulations to Dr. Pandey sir, Ramesh sir, for organizing such an innovative thing. Like in this lockdown period, it's really a great initiative. And due to paucity of time, I would like to summarize it just within 10 minutes as I've been directed. So because most of the topics are being covered by Dr. Vaish and Dr. Kavya, so I'll be basically talking about stress and immunity. Curriculum में चाहे वो स्कूल हो या कॉलेजेस हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जरूर शामिल होने चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हो, ताकि आप बच्चों को, क्योंकि बच्चे आजकल जो रीसेंट स्टडीज है, दे आर शोइंग कि बच्चे जो हैं, teenagers and even the smaller ones, they are suffering from stress a lot. So I think अगर हम इन चीजों को फॉलो अप करते हैं तो we can overcome at least up to a certain limit, and vaccine and all, government is taking care of that. So we'll be getting it sooner. So I think due to paucity of time, because few more speakers are left, I just conclude myself. Thank you. Be safe. Stay at home. Thank you and congratulations, SRBS. Have a good day. Bye. Thank you, Dr. Deepika Saini. आपने स्ट्रेस
कंडीशंस के बारे में बताया हमें, और होपफुली हम लोग कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस से बचें। इसी क्रम में मैं फाइनली मैं बुलाना चाहूंगा हमारी आज की गेस्ट स्पीकर डॉक्टर पारुल सक्सेना। शी इज फ्रॉम हुमायूं यूनिवर्सिटी, सो काइंडली कम अप डॉक्टर पारुल सक्सेना। First of all, thanks a lot, whole organizing team, to give me the opportunity. So in this era of growing technology, I will focus on few of the things from computer science. As I am not from biological background, I want to share something from computer science. As there is one very important branch of computer science, that is artificial intelligence. And artificial intelligence is the branch which focuses how a computer system can behave like a human being. Okay, so in this branch, artificial intelligence branch में हम देखते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम कर सकता है ह्यूमन बीइंग की तरह। इसी ब्रांच को अगर हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, we explore further this branch, then we can subdivide in different fields in which pattern recognition, speech recognition, these are different fields, artificial neural network, and in these branches, genetic algorithm is very important branch. And today I will talk about this branch, genetic algorithm, and how it can be beneficial to develop immunity increasing system. थैंक यू डॉक्टर पारुल सक्सेना। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस किया और हमारे और स्पीकर्स ने हमारे आयुर्वेद को डिस्कस किया। तो फाइनली हम लोग इस वेबिनार के सारे स्पीकर्स को सुन चुके हैं और मेरे ख्याल से काफी एनरिच्ड हुए होंगे। और मैं अब इस वेबिनार को चेयर कर रहे हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर से निवेदन करूंगा कि वो आके इस वेबिनार के अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। I would like to request Principal Sir to for the presidential address from my slides, from my Google Meet account. Okay, please, Principal Sir. Yes. Department of Biology, Life Sciences, Swami Sukhdevanand College, Shahjahanpur, and Society for Research in Biological Science, Shahjahanpur. We are very thankful to Society for Research in Biological Sciences to organize a national webinar on COVID-19 High Immunity Society through scientific blend of tradition and environment. First of all, I would like to pay thanks to our keynote speaker, IIT Delhi, Dr. Kavya Dasura, who explained the Ayurveda and Indian system and tradition to overcome from the COVID-19 and to improve the high immunity by the scientific method of traditions of Ayurveda. The inaugural speech of Assistant Professor Dr. Amit Vyas delivered very nicely, and I am also thankful to him. He given a very nice lecture delivery to us how we can boost our immunity in present scenario. In the contest, Dr. Atul Upreti and Deepika Saini and Parul Saxena. Parul Saxena highlighted the artificial intelligence through computer. Deepika Saini have delivered a nice lecture how we can, by a practical way, can improve our immunity. As well as Dr. Atul Upreti also highlighted how the education system to become and play the vital role in present crisis of COVID-19. I think once we have go for a scientific blend of traditions and environment in Indian system, we have to go in an ancient period. Ancient period, once the present all this system came by a very big event that is termed as Samudra Manthan. One side Devata, another side Death.
that two type of community of society meet together and they made so many different exercises. By Samudra Manthan, they have reached and they have found two basic things. One is Bis and other is Amrit. Amrit that have been to be distributed among the people either in Devta side or that side, but the Bis have none have been accepted it. It's been every scientific events presents two type of things, good or bad. Here the question arises in present COVID-19, one of a laboratory just to be form a biological weapon, and he was going the exercise for that, and the crisis came all over world. It's mean in India, this have been find out the Shiv have been taken this and इसीलिए उन्हें शिव के नाम से पुकारते हैं कि उन्होंने विष पी लिया. So the present conflict arises. There are two things everywhere and as well as in science too, good science and bad science. Good science, what we have for the betterment of society, development of the society, either by our human resources, by our environment, by our culture, and by all other aspect of the natural resources. But bad have to be abolished. If bad will be prevail in a science, then a major crisis will come in the future too, and we will have to be bound to be faced. But unluckily, the COVID-19 came to as a burden of a bad science events to us. In such cases, we have to be go in another way. In that Samudra Manthan, their Amrit have been came with one of the person, जिन्हें आचार्य धनवंतरी या हम आयुर्वेद के जनक के रूप में जानते हैं. In that way, in Indian traditions, there was a system कि सबसे बड़ा सुख किसे कहते हैं, और सबसे बड़े सुख के अंतर्गत कहा गया कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है. और निरोगी काया में भगवान धनवंतर का प्रेजेंटेशन जब होता है समुद्र मंथन के माध्यम से, तो हमारे सामने दो एंगल आते हैं कि उनके पास अमृत भी है, लेकिन इसके साथ एक साइंटिफिक मेथड और एक विधा भी आती है, और वो है कि जिसे हम आयुर्वेद के नाम से पुकारते हैं. इन द सेम वे अगर हम अपनी ऋषि परंपराओं और मुनि परंपराओं के अंतर्गत जाएं, तो समुद्र का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को हमने अगस्त ऋषि परंपरा के अंतर्गत माना. जम्बू द्वीप के अंतर्गत जितनी पहाड़ी हिमालय वैली का ज्ञान रखने वाली मेडिकल साइंसेस था, उन्हें हमने कश्यप ऋषि के नाम से प्रचारित किया. और ऐसे ऋषि मुनि की परंपराओं ने हमारे यहाँ एक आयुर्वेद के चीजों को, हमारी हर्बल चीजों को एक ढंग से लोगों को प्रतिपादित किया कि हम बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी का अनर्थ किए, बिना किसी के सामने समस्याग्रस्त किए, हम अपने निषेधात्मक उपायों से, अपने रोकथाम के माध्यम से अपने जीवन को एक ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत भावना में ले जाएं जहां हमें कल्पना करते हैं जीवेम सरदा सदम पश्चिम सरदा सदम श्रुतिनाम सरदा सदम. हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने, और उसी के साथ एक कल्पना कर लेते हैं, जिसे हमारे यहाँ काव्य दसोरा जी ने और डॉक्टर अमित वैश्य ने भी कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया. तो एक कल्पना की जब भावना ये आती है कि हम जब अपनी निरोगी काया को रखें व्यक्तिगत रूप में, एक व्यक्ति के रूप में और समिष्टि के रूप में रखें, हम सभी लोगों की कामना के लिए. बट the question of Indian traditions, how able to face this such present problem. Immunity के लिए पूरे विश्व ने सबसे पहला एक स्टेप दिया कि हम क्वारंटाइन होंगे, और भारत के अंतर्गत अगर देखा जाए
तो दो प्रकार की, जब आपको वाणी की शक्ति बढ़ानी होती है तो आपको मौन स्वीकार करना पड़ता है। यदि आप मौन रहते हैं तो आपकी जिह्वा पर, आपकी वाणी पर सरस्वती विराजमान होती है, सो काल देवी के रूप में कहते हैं, या आपकी अच्छी भावनाएं विराजमान होती हैं और आप लोगों को कहते हैं। इसी तरीके से जब कभी हमें आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्म ऊर्जा और आत्मा के विकास की बात करनी होती है तो हमें एकांतवास की, हम एक अवधारणा के अंतर्गत आइसोलेशन की भावना में जाते हैं। और इस आइसोलेशन की भावना में जब जाते हैं तो हम शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार की शक्तियों और ऊर्जा का संचय करने की भावना अपने अंदर पैदा करते हैं। तो एक तरफ मॉडर्न साइंस के अंतर्गत दिया गया हमें इम्यूनिटी, और दूसरी तरफ हमारा जिसे कहना चाहिए ऊर्जा का संचय, पावर जनरेशन, पावर क्रिएशन, पावर रिजर्व करना या एनर्जी रिजर्व करना, जिसे हम कहते हैं कि शरीर के अलावा भी एक आत्मा चीज होती है, उसके डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना। तो मेरा मानना यह है कि इस क्वारंटाइन के पीरियड के अंतर्गत जो एकांतवास की अवधारणा भी ली गई थी, पूरे विश्व ने थी, वो कहीं ना कहीं भारत के एकांतवास की भावना, आइसोलेशन, क्वारंटाइन नाम के रूप में दिया गया। अब दो चीजों के अंतर्गत हमारी स्थिति और आती है। जब हम चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि आदि आयुर्वेद के विद्वानों की ओर देखते हैं तो वहां पर काव्या जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमें 3 प्रकार के उपचार मिलते हैं, निरोध के माध्यम से, रोकथाम के माध्यम से और प्रत्येक जीवन शैली में क्रियाशील संस्कार के माध्यम से। तो एक ऑप्टिमम मिक्स तैयार होता है। आज हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 3 चीजों का एक ऑप्टिमम मिक्स है कि हमारा साइकोलॉजी उस समय क्या है, हमारी सोशल लाइफ उस समय क्या है और हमारी शारीरिक फिजिकल पावर क्या है। इसके ऑप्टिमम मिक्स के अंतर्गत जब कभी हम पहुंचेंगे, इसके अनुकूलतम मिश्रण के अंतर्गत जब कभी हम पहुंचेंगे, तभी हमारी इम्यूनिटी का वास्तविक डेवलपमेंट होगा। और हमारी हिंदुस्तान के अंतर्गत इस नैसर्गिक ऊर्जा को और वनस्पतियों के माध्यम से, प्लांट साइंस के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये आ जाती है कि हम किसी को भी नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहते। वी ऑलवेज डिपेंड अपॉन ए गुड सिस्टम एंड गुड कल्चर। हमें गुड साइंस की ओर ही इंडिया के अंतर्गत आयुर्वेद हो, चाहे हमारा हर्बल साइंस का एस्पेक्ट और एंगल हो, चाहे हमारे बिहेवियर साइंस के कोई भी क्लासेस रहे हो, चाहे हमारे अन्य चीजों पर आए हो, कि हमने हमेशा एक धारणा मान कर चली कि हम कभी किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई कार्य नहीं करना चाहते और हर थ्रेट के अंतर्गत एक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं। कोविड-19 अनडाउटली इट इज ए ग्रेटेस्ट थ्रेट ऑल ओवर वर्ल्ड। इंडियन जनरेशन के हमारे यंग साइंटिस्ट ने, सिटीजन्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, एजुकेशनिस्ट ने इसे एक थ्रेट के रूप में लिया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पूरी टीम को बधाई देता हूं। जिन लोगों ने लेक्चर्स प्रेजेंट किए उन सब ने अनपायरेटेड, अनडुप्लीकेटेड और ओरिजिनल थिंकिंग के साथ अपने लेक्चर्स को इस माइक के माध्यम से, इस वेबिनार के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। दूसरी स्थिति कि एक बहुत अच्छे टॉपिक का चयन किया गया, जिसके अंतर्गत हमारे आगे आने वाली जनरेशन को और हमारे प्रेजेंट जो शोधार्थी, अध्येता इसके बीच में जुड़े हैं, उनके सामने एक भावना आई है कि हम कहीं ना कहीं उन वैल्यूज को खोजें, उन तंत्र मंत्र की साधनाओं को खोजें, हम उन विद्वानों को खोजें जो सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद और ऋजुर्वेद में कहे गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के अंतर्गत समाप्ति के उपरांत भी जब कलयुग के अंतर्गत हम आए हैं तो हमारे जो अच्छी घटनाओं का, अच्छे पर्यायों का, अच्छा बिहेवियर साइंस का, अच्छी जानकारी का जो सतयुग, त्रेता, द्वापर में हमें जो रिच इनहेरिटेंस प्राप्त हुआ है, उसके अंतर्गत हम आगे आने वाले समय में काम करें। निश्चित रूप से पूरा कार्यक्रम एक सुनने योग्य था। सभी वक्ताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से अपने ओरिजिनल मौलिक विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम आदर्श पांडे, रमेश चंद्रा, इनकी पूरी टीम को
विशेष बधाई देते हैं कि जिन्होंने अपने लगन के साथ करके एक अच्छे टॉपिक का चयन किया, और उनके सहयोगी डॉक्टर विनय सक्सेना जिन्होंने बहुत सिस्टम के साथ इसकी प्रस्तुति में हमारा सहयोग किया। रियली वी हैव ए प्राउड ऑफ सच ए टीम। और मैं इस वेबिनार की जो प्रस्तुतियां हुई हैं उनके लिए प्रस्तुतकर्ताओं को सभी को हृदय से अपनी आशीर्वाद और कोटि सा धन्यवाद देता हूं, और साथ ही साथ आशा करता हूं कि स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय सोसाइटी फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंसेज इन नियर फ्यूचर के अंतर्गत कोई सेमिनार करती है, कोई कार्यक्रम करती है, तो आपका स्नेह, आशीर्वाद और सहयोग हमें पूर्व की भांति और लगातार प्राप्त होगा। आपका सहयोग हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा। आपका सहयोग हमारी आने वाली संतति के लिए एक नए माइलस्टोन के रूप में काम करेगा। थैंक यू वेरी मच for giving me opportunity to present and interact with you. Thank you very much, all of you. Thank you, sir. Thank you, our president sir and our who is the principal of our college. आपने बात कही कि एकांत और मौन, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, हमारे युगों में जो हमारे तपस्वी थे वो एकांत और मौन से अपने को ऊर्जावान और बलवान बनाते थे। तो इस वेबिनार के क्रम में मैं अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूंगा डॉक्टर पुनीत शर्मा, जो कि रमेश जी जी हाँ, एक 10 सेकंड मुझे दीजिए। जी 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 प्लीज। जी हाँ, ये मैं आज हमारे प्रिंसिपल साहब की परमिशन से और प्रिंसिपल साहब के आदेशानुसार, निर्देशानुसार हमारे आज की जो कीनोट स्पीकर हैं डॉक्टर काव्या दशोरा फ्रॉम IIT दिल्ली से जो हमारे बीच में कीनोट स्पीकर थी, उनको जो उनका ग्वालियर में जो उनका अवार्ड वुमेन साइंटिस्ट 2020 जो उनका सोसाइटी की तरफ से ड्यू था, वो आज उनका अवार्ड उन्हें ऑनलाइन इस वेबिनार में हम लोग उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर काव्या दशोरा से ये अनुरोध करता हूं कि कृपया वे अपने इस अवार्ड को शेयर करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें, अपने इस अवार्ड को शेयर करें। डॉक्टर काव्या, डॉक्टर काव्या, यस डॉक्टर काव्या, ये अवार्ड, जोरदार बधाइयां डॉक्टर काव्या दशोरा को। और इनको ये सोसाइटी फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस की तरफ से वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2020 ऑनलाइन आज प्रदान किया जाता है। मैं सोसाइटी ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस की टीम की तरफ से, अपनी तरफ से, प्रेसिडेंट होने के नाते वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश चंद्रा की तरफ से, और जो भी डॉक्टर पुनीत शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर अमित वैश्य, जितने डॉक्टर दीपिका, जितने भी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उन सब की तरफ से डॉक्टर काव्या दशोरा को आज बहुत सारी बधाइयां देता हूं। वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड 2020 डॉक्टर काव्या दशोरा आपके नाम। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगी 1 मिनट में, आधे मिनट में? थैंक यू सो मच सर। और प्रिंसिपल सर को, आपको मेरा शत नमन। बस मैं यही इतना एक लाइन कह के अपनी वाणी को विराम दूंगी कि इस तरीके से सेमिनार और इस तरीके से ज्ञान का आदान प्रदान होता है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हम सिर्फ इस नॉलेज के, इस ज्ञान के उत्तराधिकारी नहीं, हम उत्तरदायी भी हैं आने वाली कई जनरेशंस के लिए, कि हम इस नॉलेज को बचा कर रखें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर रमेश, अब आप प्रोसीड करें प्लीज। बहुत बहुत बधाई डॉक्टर काव्या। आपको जो अवार्ड IIT में मिला था कुछ कारणों से आपको नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बधाई सोसाइटी की तरफ से। और इस वेबिनार के अंतिम सोपान पे मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर पुनीत शर्मा जी को, जो कि PhD हैं जूलॉजी और इस समय वर्तमान में बरेली में इस पद पर तैनात हैं। सो प्लीज डॉक्टर पुनीत शर्मा जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहूंगा जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से सभी संबोधन को पहले ही समेट किया, और ये कहना चाहूंगा कि जो है मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि मैं इस वेबिनार का पार्ट हूं। अगर क्रम से चलूं, मैं डॉक्टर अमित वैश्य जी ने जहां भारतीय परंपराएं, वैदिक परंपराएं, हवन का महत्व, गूगल का उपयोग, इनके बारे में बताया, साथ में प्राणायाम के बारे में बताया,
हमें कहीं ना कहीं इन वैदिक परंपराओं को भी मॉडर्न डेज में जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं उनके साथ समाहित करना होगा। और हमारी सरकार भी, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, आयुर्वेद को समाहित करके चल रही है और हमें उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट और कामयाबी भी मिल रही है। डॉक्टर काव्या दसोहरा जी को बधाई दूंगा सबसे पहले सम्मान मिलने की, और उससे ज्यादा हम सम्मानित हैं कि आज उन्होंने बहुत ही रुचिकर, बड़ा ही लॉजिकल, बड़ा ही समझ में आ सकने वाला, एक आम आदमी तक पहुंच सकने वाला मैसेज दिया। और उन्होंने इनेट इम्यूनिटी को बढ़ाए जाने पर भी महत्व दिया। और जब वो कह रही थी कि भविष्य में पार्टनर का चयन होने पर हमें इनेट इम्यूनिटी को ध्यान में रखना होगा, तब भी हमें अपनी पुरानी परंपराएं याद आ रही थी, वैदिक परंपराएं याद आ रही थी, जब स्वयंवर होता था और चयन करने का अधिकार मिलता था पार्टनर को। तो कहीं ना कहीं जो पोस्ट कोरोना एज होने जा रही है उसमें इम्यूनिटी का बहुत बड़ा योगदान होगा, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। और इसके लिए जो भी लेक्चर डॉक्टर काव्या जी ने दिया उनका बड़ा आभार, बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद अदा करता हूँ। डॉक्टर अतुल उप्रेती जी ने बताया कि किस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन, खास करके जब ऐसे विपरीत समय चल रहे हो, से लाभ हो सकता है, किस प्रकार ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स कराए जा सकते हैं, उनका भी मैं हृदय से सम्मान, आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर दीपिका सैनी जी ने, जहां हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हमें क्या करना चाहिए, दीपिका सैनी जी ने प्रकाश डाला कि हमें किस चीज से बचना चाहिए। और निश्चित है कि इम्यूनिटी को अगर बेहतर करने के उपाय हैं तो उनको जो चीजें बदतर करती हैं उनसे भी हमको बचना होगा। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने हम लोगों को बताई कि हमें स्ट्रेस से बचना होगा, हमें बुरी आदतों से, तंबाकू, मदिरा पान के सेवन से बचना होगा। पारुल सक्सेना जी ने जेनेटिक एल्गोरिथम का जो भविष्य में आने वाले समय में इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए, इंटेलिजेंस बेहतर करने के लिए किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है, ये सब बता करके इस वेबिनार को एक तरह से पूर्ण कर दिया। और इस वेबिनार के मल्टी आयाम के लिए मैं बधाई दूंगा प्रेसिडेंट SRBS के डॉक्टर आदर्श पांडे जी को और डॉक्टर रमेश चंद्रा जी को, जो कि बहुत ही अच्छी वेबिनार यहाँ पे संचालित हुई है। एक बार फिर से जितने पार्टिसिपेंट्स इसको सुन रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लाभान्वित हुए होंगे, और आप सभी का जरूर आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से ये वेबिनार संभव हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सुनील शर्मा जी। अब मैं इस वेबिनार के अंतिम सोपान पे इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग और वेबिनार समापन करें और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेरीज हैं उनको शेयर करें प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमेश। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने पूरे 1.5 घंटे बहुत बेहतरीन तरीके से कार्यक्रम को संचालित किया। मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये गूगल मीट का जो कार्यक्रम था, ये हमारे महाविद्यालय का पहला कार्यक्रम है जो गूगल मीट पे हुआ। इसके पीछे जो सबसे शानदार छुपा हुआ व्यक्ति है वो है किसान डिग्री कॉलेज बहराइच के प्रिंसिपल डॉक्टर विनय सक्सेना, जो कि दरअसल आज की हमारी गेस्ट स्पीकर डॉक्टर पारुल सक्सेना असिस्टेंट प्रोफेसर SSJ कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पति हैं, हस्बैंड हैं। IIT से उन्होंने MSc किया है, पंतनगर से PhD किया है। लॉकडाउन से कुछ रोज पहले उनका सिलेक्शन हुआ है बतौर प्रिंसिपल। और आरिफ नदीम सर, आप अपना वीडियो ऑफ कर दें प्लीज। मैं डॉक्टर विनय सक्सेना, जिन्होंने 3-4 दिन की लगातार अनथक परिश्रम से कल रात 1:30 बजे भी वो लोगों को मेल कर रहे थे, मैं इस पूरे इस वेबिनार का श्रेय देता हूं 2 प्रिंसिपल्स को। एक हमारे प्रिंसिपल्स जो हमारे प्रेसिडेंट थे, आज के अध्यक्ष थे, डॉक्टर अवनीश कुमार मिश्रा जी, जो हमेशा हम लोगों को अपनी प्रेरणा से नवाजते हैं। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं, उनके चरण स्पर्श करता हूं। और अपने बचपन के मित्र डॉक्टर विनय सक्सेना, प्रिंसिपल KDC बहराइच, जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। टेक्निकल मैंने आज तक इनसे बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं देखा, उनके ही परिश्रम से ये वेबिनार संपन्न हो सकी है। इसके अलावा मैं सारे स्पीकर्स, दीपिका, अमित वैश्य, काव्या को इनाम के लिए खास तौर से बधाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। फीडबैक फॉर्म चैट में शेयर कर दिया गया है,
आपको इसके सर्टिफिकेट्स आधे घंटे बाद आपको प्राप्त होने लगेंगे। आप फटाफट फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, उसका लिंक आपको शेयर कर दिया गया है। आप अपना फॉर्म भरते जाइए और आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होते जाएंगे। ठीक 11:30 बजे ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और ठीक 1:05 पे प्रोग्राम खत्म हुआ है। प्रोग्राम समय सीमा में बंधा रहा। प्रोग्राम में सभी लोगों के वीडियो, ऑडियो, विजुअल थोड़ी बहुत छुटपुट प्रॉब्लम्स आई, वो हमेशा आती हैं। प्रोग्राम बहुत सही चला और मुझे उम्मीद है, मेरे प्रिंसिपल साहब से मेरा वादा है कि इस प्रकार के आगे भी प्रोग्राम होते रहेंगे। ये पूरा कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ है और रिकॉर्ड होने के बाद इस पूरे कार्यक्रम को YouTube चैनल पे लगाया जाएगा और पर्सनल भी हम सबको भेज देंगे, आप लोग उसको देख सकते हैं। हम इसी प्रकार के प्रोग्राम कराते रहेंगे। हमारे बेस्ट काउंटर पार्ट डॉक्टर विनय सक्सेना, डॉक्टर रमेश चंद्रा और दोनों प्रिंसिपल हमारे SS कॉलेज के और हमारे KTC बहराइच के प्रिंसिपल और सोसाइटी फॉर रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मेंबर, प्रत्येक सदस्य, SS कॉलेज के हमारे प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक टीचर, प्रत्येक सदस्य, हम सभी के प्रति आभारी हैं और ईश्वर ने चाहा तो हम इसी प्रकार से कोई ना कोई प्रोग्राम आगे भी संचालित करते रहेंगे। आप लोगों का साथ में बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर विनय सक्सेना जी से अनुरोध है, कृपया आप इस मीटिंग को एंड करने की कृपा करें। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।